In today's class, we are going to learn how to prepare a machine account, provision for depreciation account or depreciation account when a part of an asset is sold. हमने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा था कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक एसेट को खरीदा है 1 लाख रुपीज का, तो हम उसको सेल कर रहे हैं 90,000 या फिर 1,20,000 पे, राइट, इस वैल्यू के ऊपर या फिर इस वैल्यू के नीचे। बट हो सकता है कि जो पूरा 1 लाख का एसेट था ना, उसमें से हमने 60% ही सेल करा है और जो 40% है वो हमने सेल करा ही नहीं है। तो इसका मतलब बुक्स में हमारी 40% का एसेट दिखेगा, बट जो 60% वाला एसेट है वो क्या हो चुका है, सेल। उसकी एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर परचेज्ड ऑन 1st July 2021 machinery costing 30,000 rupees. It purchased for the machinery on 1st January 2022 costing 20,000 and on 1st October 2022 costing 10,000. On 1st April 2023, one third of the machinery installed on 1st July 2021 became obsolete and was sold for 3,000 rupees. Show how machinery account would appear in the books of the company. That machinery was depreciated by fixed installment method at 10% per annum. Fixed installment मतलब SLM, right? What would be the value of machinery on 1st April 2024? अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइमलाइन बनाएंगे so that we can prepare the machine account. सबसे पहले 1st April 2021 और ये ईयर खत्म कब होगा, 31st मार्च 2022, राइट। हमें कहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, 1st अप्रैल 2024 की। तो हम अकाउंट कब तक बनाएंगे, 1st अप्रैल 2024 तक के। सो 31st मार्च 2023 एंड देन 31st मार्च 2024। अब हम टाइमलाइन पे अपना पुट करते हैं इवेंट्स को, राइट। सबसे पहला इवेंट क्या है, परचेज्ड ऑन 1st जुलाई 2021 30,000 की मशीन। हमने 1st जुलाई 2021 पे मशीन खरीदी है कितने की, 30,000 रुपीज की, करेक्ट। इट परचेज्ड फॉर द मशीनरी ऑन 1st जनवरी 2022 कॉस्टिंग 20,000। तो 1st जनवरी 2022 को हमने एक और मशीनरी खरीदी है 20,000 रुपीज की। एंड ऑन 1st अक्टूबर 2022 एक और मशीनरी खरीदी है हमने 10,000 रुपीज। अब हमें क्या बोला गया है आगे क्वेश्चन में, ऑन 1st अप्रैल 2023 1/3 ऑफ द मशीनरी इन ऑन 1st जुलाई 2021। इसका मतलब ये वाली मशीनरी का 1/3 पार्ट जो है वो हमने सेल करा है कितने का, 3,000 रुपीज का। तो हम 1/3 वाले पार्ट को ना बिगनिंग से अलग रखते हैं। जैसे ये पूरी मशीन कितने की थी, 30,000 रुपीज की थी, 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, 10,000, और रेस्ट ऑफ द मशीनरी कितनी है, 20,000। तो हम अगर ये मशीन 1 है तो ये मशीन 1 का ए पार्ट है और मशीन 1 का बी पार्ट है। हमने 1st अप्रैल 2023 में मशीनरी सेल करी है, इसका मतलब M1B सेल करी है कितने की, 3,000 रुपीज। गॉट इट। अब बस हमें क्या लिखा हुआ है, मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है और डेप्रिसिएशन है SLM बेसिस पे 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम SLM basis. This will be M2 and this will be M3. So now we are going to prepare machine account. So now we will start posting it in the machine account. On 1st July M1 खरीदी हमने 30,000 रुपीज की, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि एक 20,000 की मशीन है और एक 10,000 की मशीन है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, 2 बैंक अकाउंट करेंगे। तो हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे कि M1A 20,000, M1B 10,000। इन शॉर्ट हम पहले ही मान के चल रहे कि हमने 1st जुलाई को हमने 2 मशीन खरीदी है, एक 20,000 की और एक 10,000 की, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, ओके। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले ऑन 1st जुलाई 2021 2 बैंक अकाउंट M1A 20,000 रुपीज, M1B 10,000 rupees. Correct. So the total will be 30,000 rupees. Now हमने यहाँ से स्टार्ट करा चलना, अब हम कहाँ पहुँच गए, 1st जनवरी 2022 हमने M2 खरीदी है 20,000 की। सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑन 1st जनवरी 2022 2 बैंक अकाउंट
M2 20,000 रुपीज, करेक्ट। फिर हमने यहाँ से दोबारा चलना स्टार्ट करा तो हम कहाँ पहुंच गए 31 मार्च। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं जितनी मशीन हमारे पास होती है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास M1A, M1B और M2 है, तो हम तीनों पे क्या देंगे डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू व्हाट, टाइम बेसिस। जो मशीनरी जितने टाइम के लिए यूज हुई है उतना ही हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। सो ऑन 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब सबसे पहले हम देखते हैं M1A पे कितना लगेगा, 10% ऑफ कॉस्ट 20,000। हमने यूज कितने टाइम के लिए करी है मशीनरी, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। तो इट विल बी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, March. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it will be 9 by 12, which will give us 1,500 rupees. Similarly, M1B will be 10% of 10,000 for how many months? It will be same. M1B हमारी कितने टाइम के लिए यूज हो रही है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक, that is 9 by 12. Therefore, it will give us 750 rupees. And M2 is 10% of 20,000 rupees into January, February and March. So that means 3 months. 3 by 12. This will give us 500 rupees. So the total will be 2750. Now on 31st March 2022, we will calculate the closing balance for all the machine we have. How will we calculate the closing balance? We will deduct the depreciation from the cost of the asset. M1A will be 20,000 minus 1,500 rupees, which will be 18,500. M1B 10,000 minus 750, 9250. And M2 will be 20,000 rupees minus 500, 19,500 rupees. So the total will be 47,250 rupees. Now the total of debit should equal to total of credit, which will be 50,000 rupees and 50,000 rupees. Now what will we do? We will carry forward the closing balance as a opening balance to the next year. So here on 1st April 2022, to balance BD, M1A 18,500, M1B 9250 and M2 19,500, 47,250 rupees. Now in this year, the first transaction is buying of M3 on 1st October 2022 for 10,000 rupees. So how will we post? On 1st October 2022 to bank account M3 10,000 rupees. Now we will start walking from here. We have reached the end of the year. So हम सबसे पहले depreciation provide करेंगे. 31st March 2023 by depreciation account M1A 10% of cost. What is the cost of the asset? 20,000 rupees. And वो हमने पूरे साल यूज करी है तो it will be 2,000 rupees. M1B will be 10% of 10,000. That will be 1,000 rupees. M2 भी हमने पूरे साल यूज करी है और SLM बेसिस पे प्रोवाइड करे डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट पर दे रहे हैं हम सब पे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि SLM बेसिस पे देंगे तो कॉस्ट पर हमेशा कैलकुलेट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। सो M3 हमने बाय कब करी है, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो हमने अक्टूबर पूरा यूज करा, नवंबर, दिसंबर, January, February, March. That means we have used M3 for 6 months. So the depreciation will be 10% of 10,000 into 6 by 12, which will be 500 rupees. So the total depreciation for the year ended 31st March 2023 will be 5,500 rupees. Now we will calculate the closing balance of all the machines by balance CD. M1A will be 18,500 और हमने इस साल यूज करी है 2,000 की, तो हमारी बुक्स में कितने की बचेगी, 16,500 rupees. M1B will be 9,250 minus 1,000 rupees, so it will be 8,250 rupees. M2 will be 19,500 minus 2,000 rupees, so it will be 17,500 rupees. And M3 will be 10,000 rupees minus 500 rupees, 9,500. So the total of closing balance is
51,750 rupees. Now we will check. So the total of debit side is 57,250 rupees and the total of credit side is 57,250 rupees. Now we will carry forward the balances of all the machinery. अब हमने बैलेंस को ट्रांसफर करा है on 1st April 2023 to balance BD. M1 is 16,500, M1B 8250, M2 17,500 and M3 9,500 rupees. So the total will be 51,750. अब हमने on 1st April 2023 हमने M1B को सेल करा है 3,000 rupees का. M1B हमारी बुक्स में वैल्यू कितनी है 8250. तो इसका मतलब जिस मशीनरी की वैल्यू 8250 थी उसको हमने सेल कर दिया है 3000 में. इसका मतलब हमें लॉस हुआ है सेल पे. करेक्ट. फॉर हमें कितने पैसों का हमें हुआ है 5250 का लॉस हुआ है. करेक्ट. तो हमारी सेल की एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, P&L अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट. सो ऑन 1st April 2023 बाय बैंक हमारे पास कितने पैसे आए, कितने की मशीन बिकी है 3000 रुपीज. लॉस बाय P&L अकाउंट 5250. करेक्ट. अब हमें क्या करना है, यहाँ से चलना हमने स्टार्ट करा. करेक्ट. अब हम कहाँ पहुंच गए ईयर एंड पे 31 मार्च 2024. सो 31 मार्च 2024 हम ईयर एंड में सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो मशीनरी हमारे पास फैक्ट्री में रखी हुई है. सो हमारे पास M1A रखी हुई है, M2 रखी हुई है और M3 रखी हुई है. M1B हम सेल कर चुके हैं. तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर वो किस किस का होगा M1A, M2 एंड M3. क्योंकि हम M1B इसलिए नहीं ले रहे यहाँ पे बिकॉज वो सेल हो चुकी है. M1A वॉज फॉर 20,000 रुपीज, उस पे 10% डेप्रिसिएशन देंगे which will be 2,000 rupees. M2 was for 20,000 rupees, same 10% it will be 2,000 rupees. And M3 was for 10,000 rupees, will provide depreciation for the whole year, therefore the depreciation amount will be 1,000 rupees. So the total will be 5,000. Now we will calculate the closing balance of all the machines by balance CD. M1A का कितना balance होगा 16,500 minus 2,000 rupees which will be 14,500. M1B हमारी मशीन सेल हो चुकी है तो उसका बैलेंस नहीं होगा. M2 का होगा 17,500. ड्यूरिंग द ईयर उस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 2,000 रुपीज. So therefore it will be 15,500. M3 will be 9,500 minus 1,000 rupees. So it will be 8,500. So the total balance carried forward will be 14,500 plus 15,500 plus 8,500. 38,500 rupees. Total of debit is 51,750 and total of credit is 51,750 rupees. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है, जब एक मशीन का पार्ट सेल होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस मशीन को ये सोच लेना है कि ये पूरी एक मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती है. हमने इस दिन पे 2 मशीन खरीदी है जिसके एक का नाम है M1A और एक का नाम है M1B एंड ट्रीट इट एज सेपरेट मशीनरी थ्रू आउट योर अकाउंटिंग. ठीक है. इट इज वेरी इजी. वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन इट इन द नेक्स्ट क्लास.